सब लोगों का आज के इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में स्वागत है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री संजय झा जी, हमारे वित्त विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, सचिव के साथ सभी अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के भी सचिव से लेकर अन्य वरिष्ठ अधिकारी सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज जैसा कि हमारे अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी ने आपको बताया कि कल 2022-23 का वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है और उस वित्तीय वर्ष में जो हमारे क्रियाकलाप रहे हैं, जो हमारी उपलब्धियां रही हैं और जो हमने हासिल किया है, उसी को आपसे साझा करने के लिए हमने आज आपको आमंत्रित किया है। और मुझे बताते हुए यह भी प्रसन्नता हो रही है कि जब हमने आपको बुलाया है तो स्वाभाविक रूप से हम बढ़े हुए विश्वास से कुछ खुशखबरी आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं। और आपको आमंत्रित करने का विशेष उद्देश्य भी यही है कि जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो आंकड़ों के साथ आपको हम बताएंगे भी और आपको हैंडआउट भी दिया जाएगा, जिसको देख के, जिसका विश्लेषण करके आप स्वयं भी सारे तथ्यों से अवगत हो सकते हैं। तो शुरुआत में जो हम यही कहना चाहते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा प्रदर्शन इस मोर्चे पर, आर्थिक उपलब्धियों के मोर्चे पर हम यूँ कहें तो शानदार रहा है। और शानदार रहा है सो कई मायने में शानदार रहा है। चाहे वह वृद्धि दर की बात हो, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो, चाहे विकास के क्षेत्र में जो खर्च होता है, व्यय होता है, उसकी बात हो, जो हम स्कीम हेड में खर्च करते हैं, या फिर जो हम अपना बजट आकलन या अनुमान प्रस्तुत करते हैं, उसके विरुद्ध हमारी उपलब्धियों की बात हो। इन सभी क्षेत्रों में जो हमारे वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय उपलब्धियों के मानक हैं या जो मापदंड होते हैं, उन सभी पर हमने शानदार प्रदर्शन किया है। इसीलिए इस खुशखबरी को ही साझा करने के लिए, जैसा हमने कहा कि हमने आपको भी खुशी में शामिल किया है, और आपको खुशी में शामिल इसलिए किया है कि आप खुशी को इसी रूप में बिहार की जनता तक भी जरूर पहुंचा दीजिए। तो पहली चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बार हम लोगों का कुल जो व्यय है, ये समझिए कि लगभग 2,35,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये अपने आप में, जो लोग आप लोगों में से पिछले समय में इन चीज़ों को कवर करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, उनको ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि हम 2,35,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने व्यय किया है। और आपको स्मरण होगा कि हम लोगों ने इसमें बजट प्राकलन या अनुमान में हमने बताया था कि हम 2,35,000 करोड़ 600 करोड़ के करीब आसपास हम लोग व्यय करने वाले हैं। मतलब हमने इस वर्ष के शुरुआत में कहा था कि हम 2,35,000 करीब खर्च करने वाले हैं, और हमारा एक्चुअल व्यय, वास्तविक व्यय 2,35,000 करोड़ पहुँच गया है। यानी ये करीब 99% होता है। आप सोच सकते हैं, जो साल के शुरू में हमने कहा कि हम इतना खर्च करेंगे,
हम 99% खर्च करने में सफल हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और शानदार उपलब्धि है। अब उसका एक तो तरीका जरा सोच लीजिए, जो उनको सीधे देना चाहिए, जो चाहे फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसको छोड़ के वो हमें सीधा कोई ग्रांट अनुदान नहीं देते। उसके लिए एक हथियार है रादर उसके पास, हम लोग मानते हैं, वो है केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसकी कहानी सुनिएगा तो आप लोग को भी आश्चर्य होगा कि ये स्कीम, जहाँ भी नाम सुनिएगा कि ये स्कीम बनाती केंद्र सरकार है, इसका नामाकरण केंद्र सरकार करती है, इसका फॉर्मेटिंग केंद्र सरकार करती है, इसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर तय केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसके फंडिंग पैटर्न में वहीं से फिक्स कर देंगे कि इसमें हम इतना ही पैसा देंगे, शेष पैसा आप अपना दीजिएगा, तभी इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ, सोचिए कि ये इनडायरेक्ट वे में राज्य को डालने की स्थिति है। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस डाल रहे हैं, आपको जितने ही मदद करनी है सीधा कीजिए। आप सब लोग वाकिफ हैं कि 3 तरह की जो योजनाएं होती हैं, सेंट्रल स्कीम्स होते हैं, स्टेट स्कीम्स होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। सेंट्रल स्कीम्स होती हैं जो केंद्र सरकार चलाती है, पैसे देती है, राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है। राज्य की अपनी योजनाएं होती हैं जो स्टेट स्कीम्स होता है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जिसमें दोनों का हिस्सा लगता है, लेकिन स्कीम बनाने से लेके उसके इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर से लेके किसी चीज़ के बारे में किसी राज्य से कोई सलाह नहीं की जाती है। केवल वो फिक्स कर देंगे कि ये स्कीम हुआ, इसमें 50 रुपया हम देंगे, 50 आप भी लगाइए, तभी वो 50 भी मिल सकता है। अब होता क्या है बिहार जैसे गरीब राज्य को, कि इसको जो अपने हिस्से का जो संसाधन होता है, हम अपने सोर्सेज से जो जनरेट करते हैं, जो हमने आपको बताया कि चाहे टैक्स रेवेन्यू हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, उसके माध्यम से जो हम सरकार अर्जित करती है अपने संसाधनों से, अब उस पैसे को भी आप केंद्र सरकार के फॉर्मेट में डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए, और वो स्कीम उस पैसे से लागू होगा तो केंद्र सरकार वाहवाही लेगी, जो भाई ये हमारा स्कीम है, हम राज्यों को मदद कर सकते हैं। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि इसी में वो 1 लाख करोड़ की बात किए थे, जो मुझे तो उस दिन भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार बिहार सरकार को देगा, मदद करेगा। वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए था और उसमें उतना पैसा राज्य सरकार को भी लगाना है।